हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल. आई एम रिजवान हकीम एंड यू आर वाचिंग द आर्यन ट्यूटोरियल्स. सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स, जहाँ पर हमने देखा था कि अगर सेम साइन होंगी तो हम लेंगे प्लस, अगर अपोजिट साइन होंगी तो हम लेंगे माइनस मल्टीप्लिकेशन के अंदर, राइट. जहाँ पर हमने देखा था अगर सेम साइन होंगी मल्टीप्लिकेशन के अंदर, जैसे कि अगर मैं प्लस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस से, तो हमें आंसर मिलेगा, जो भी आंसर आएंगे उसकी साइन होंगी प्लस. अगर मैं माइनस इंटू माइनस कर दूँ तो भी मेरा आंसर आएगा प्लस. तो ये वाला फंडा था हमारा सेम साइन वाला, ठीक है. और हमने देखा था अगर डिफरेंट साइन होंगी, जैसे कि अगर कोई प्लस मल्टीप्लाई करे किसी माइनस से, या तो फिर अगर कोई माइनस मल्टीप्लाई करे किसी प्लस से, तो इस वक्त हमें मिलने वाली थी साइन नेगेटिव. ओके, तो डिफरेंट साइन के लिए हमारा क्या था फंडा, डिफरेंट साइन के लिए हमें मिलने वाला था नेगेटिव साइन, ठीक है बच्चों. और आज हम देखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर, और इसके लिए जो भी साइन कन्वेंशन के रूल होंगे पहले हम वो रूल्स देखेंगे, ठीक है. तो देखो बच्चों, अगर कोई भी नंबर की साइन पॉजिटिव होंगी तो पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव होगा तो उसका आंसर भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा. और अगर निगेटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव होगा तब भी हमें आंसर मिलेगा पॉजिटिव. तो ये वाली फिर वही बात आई, सेम साइन डिवाइडेड बाय सेम साइन. ओके, सो वी विल गेट पॉजिटिव, ठीक है. तो ये वाला फंडा हमें काफ़ी यूज में आने वाला है, ठीक है. क्या आपको ये बात समझ में आई? चलो, अगर मैं डिफरेंट साइन लूँ, यानी कि पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, और अगर मैं ले लूँ नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, तब मुझे जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव वाली साइन. क्या साइन आएगी हमारी? नेगेटिव. तो डिफरेंट साइन के लिए क्या आ जाएगा? नेगेटिव. फॉर डिफरेंट साइन वी गेट नेगेटिव sign in the answer. Okay, so this is the funda that we have to use during solving of this problem. Okay, so इसे याद रखना है. तो इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा साइड में रख देंगे और इसका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है. वी आर हैविंग द क्वेश्चन नंबर 1 दैट वाज -96 डिवाइडेड बाय 16. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता ही है. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट ना. दैट वॉज -96 डिवाइडेड बाय 16. अब देखो इसे सॉल्व करने के दो मेथड से. तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. हम क्या करेंगे कि इस 96 के फैक्टर्स पहले निकालेंगे, उसके बाद 16 के फैक्टर निकालेंगे. तो चलो हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं वर्टिकल डिवीजन मेथड से. सो वी आर हैविंग 96. अब इस 96 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट ना, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पर इवन नंबर है. सो वी कैन डिवाइड इट बाय 2. तो 96 डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद हमें आ जाएगा 48, राइट. अब इस 48 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट. 48 का अगर 2 से कर दूंगा 24. और ऐसे हम सॉल्व करते जाएंगे तो वी विल गेट 12, 2, 6, देन 2, 3, 3 एंड लास्टली 1. तो इसके फैक्टर्स आ गए, राइट. ये वाले जो हमारे हैं ये वाले पूरे के पूरे फैक्टर है 96 के. तो इस फैक्टर को हम यहाँ पर लिखेंगे. उससे पहले हम फैक्टर निकालते हैं 16 के भी. तो 16, 8 2 जा 16, अगेन 4 2 जा 8, अगेन 2 2 जा 4 एंड 2 वी कैन राइट इट लाइक दिस. तो ये आ गए हमारे 16 के प्राइम फैक्टर, ठीक है. तो अब इस फैक्टर को हम यहाँ पर लिखेंगे. तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पे साइन देखो, ये वाली साइन कौन सी है? नेगेटिव. और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव साइन है, राइट ना. तो ये वाला पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर है, जो कि डिफरेंट साइन वाला फंडा आ गया, राइट. अगर डिफरेंट साइन होंगी तो क्या आएगा आंसर में? नेगेटिव. चलो फिर इसका आंसर से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन दे देंगे. अब देखो तो फैक्टर्स क्या आए थे 96 के? 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स हमारे 2 है, राइट, एंड इंटू 3. ये आ गए हमारे फैक्टर 96 के, ठीक है बच्चों. अब देखो 4 टाइम्स 2,
2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। अब क्या होगा कि ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इससे, ऐसे हम कैंसिल करेंगे राइट। और वी आर लेफ्ट विथ नेगेटिव साइन 2 इंटू थ्री दैट वॉज -6। तो इसका डिवीजन क्या आएगा बच्चों, -6। सो -96 डिवाइडेड बाय 16 इज नथिंग बट -6। चलो ये तो हो गई मेथड 1। इसमें मेथड 2 बता रहा हूँ अब, मेथड सेकंड। चलो मेथड सेकंड के अंदर हम डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर आपको टेबल याद है तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज -96 डिवाइडेड बाय 16। सो वी नो दैट 16 1s are 16 and 16 6s are 96. So directly we can got the answer -6/1 that is -6। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हो या तो आप डायरेक्टली डिवीजन भी यूज कर सकते हो। चलो इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा 98 डिवाइडेड बाय -28। दिस इज द क्वेश्चन। ओके चलो तो हम इसका आंसर निकाल दें। इसको फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 98 डिवाइडेड बाय -28। यहाँ पर फिर देखो आप, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब कौन सी साइन है, प्लस साइन। देखो ये वाला नंबर हमारा पॉजिटिव था और ये वाला नीचे का नंबर हमारा निगेटिव है राइट ना। तो हम दोनों में क्या यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट साइन है हमारी। तो डिफरेंट साइन यानी कि आंसर में क्या आना चाहिए, माइनस। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके फैक्टर्स निकाल के यहाँ पर फैक्टर्स लिखेंगे। तो चलो 1 बाय 1 हम फैक्टर निकालते हैं। तो पहले हम फैक्टर निकालेंगे 98 के। चलो यहाँ पर देखो फिर 98 के लास्ट में क्या है बच्चा, इवन नंबर। तो इवन नंबर मीन्स वी कैन डिवाइड बाय 2। तो चलो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। अब हम देखेंगे 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आ रहा है। सो 298 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 4s are 8 एंड 2 9s are 18। ओके सो इट शुड बी 49। अगेन अब देखो ये 49 को तो 2 से जाएगा नहीं, बिकॉज यूनिट डिजिट पे क्या है, ऑड नंबर। सो वी हैव टू डिवाइड विद अनदर नंबर। आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो है हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट से प्राइम नंबर आते हैं 2 3 5 7। ओके अगेन देन 11। तो देखो 2 से तो डिवाइड नहीं हो पा रहा राइट, अगेन 3 से भी डिवाइड नहीं हो पा रहा, 5 से हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। हम 7 से देखें तो 7 से इसको डिवाइड हो सकता है। तो 7 7s are 49 और इसको हम 7 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं राइट। तो यहाँ पर देखो इसका फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 इंटू 7 इंटू 7 राइट। अगेन वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28 राइट। चलो तो 28 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 28 हमारा फिर यूनिट डिजिट पे इवन नंबर है, सो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2। 14 2s are 28, again 2 7 7 1 right. So these are the factor of 28. What is that, 2 into 2 into 7। अब फिर देखो यहाँ पे कैंसिल क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा एंड देन वी आर लेफ्ट विथ व्हाट इज दैट, दैट वाज -7/2। सो दिस इज द आंसर, दैट इज +98 डिवाइडेड बाय -28 का आंसर क्या आ रहा है, वी आर गेटिंग द आंसर -7/2। ठीक है, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा। क्वेश्चन 3 था -51 डिवाइडेड बाय 68। अगेन बच्चों यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 51 की साइन है निगेटिव राइट और 68 की साइन है पॉजिटिव। तो डिफरेंट साइन के लिए हमारी साइन क्या आएंगी, माइनस। ठीक है, तो वी आर डूइंग लाइक दिस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और हम क्या निकालेंगे फिर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। चलो तो देखो यहाँ पर -51, अब 51 को देखो किससे डिवाइड होगा, 51 5 + 1 6 और 6 3 के टेबल में होता है तो ये डिविजिबल बाय 3 है राइट। 51 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा 17। अब 17 खुद ही प्राइम नंबर है एक राइट ना, तो 17 वैसे ही रह जाएगा राइट। अगेन हम निकालेंगे 68 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 68 डिविजिबल बाय 2 हो सकता है राइट ना, तो इट बिकम 34 अगेन 2 17 और 17 इज अ प्राइम नंबर, सो 17 1s are 17।
सो देखो यहाँ पर हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए, ये वाले प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए 51 के और ये वाले प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए 68 के। तो अब इसे हम डिवाइड करेंगे। सो 51 आ गया 3 इंटू 17 और 68 आ गया 2 इंटू 17। नाउ जस्ट सी दैट 17 and this 17 is going to be cancelled and we are left with negative 3 divided by 4. So this is the answer of this question. Okay, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 38 डिवाइडेड बाय -57। तो अब देखो इसे फिर हम कैसे करेंगे, 38 डिवाइडेड बाय -57। साइन सेम है कि यहाँ पर दोनों की साइन डिफरेंट है, डिफरेंट साइन होंगे तो क्या आएगा, निगेटिव। तो देखो यहाँ पर निगेटिव आ गया। अब हमें फिर क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर किसी के टेबल याद है तो वो डायरेक्टली भी कर सकता है, राइट। तो वी विल डू द फैक्टराइजेशन मेथड अगेन। तो देखो यहाँ पर क्या था हमारा 38 डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 9 ज़ा 18। ओके, अगेन जस्ट सी 19 इज माई प्राइम नंबर। तो 19 को तो किसी से डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो ये आ गए फैक्टर आ गए 38 के। उसी तरह से हम फैक्टर निकालेंगे -57 के। तो चलो 57, यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 7 है तो वी कांट डिवाइड बाय 2। तो 5 + 7 कितना आ रहा है, 12। सो इट इज़ डिविजिबल बाय 3, राइट। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 9 ज़ा 27। सो इट शुड बी डिविजिबल बाय 19। अब 19 तो प्राइम नंबर है हमारा, राइट ना। तो 19 1 ज़ा 19। तो देखो हमें यहाँ पे 38 के प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गए 2 एंड 19 और 57 के मिल गए 3 एंड 19। तो चलो इसको यहाँ पर लिखते हैं हम, दैट इज़ 2 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 19। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, 19 कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ -2/3। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है -85 डिवाइडेड बाय 20। चलो इससे फिर हम वैसे लिखेंगे, दैट वाज -85 डिवाइडेड बाय 20। देखो यहाँ पर फिर डिफरेंट साइन है, अगर डिफरेंट साइन होंगे तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, राइट ना। सो वी हैव टेकन निगेटिव ओवर हियर एंड वी हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस। ओके, चलो तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं हम। अभी हमें निकालेंगे फैक्टर ऑफ 85। तो कैसे आ जाएगा 85 2 से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज यूनिट प्लेस पे क्या है 5। सो वी हैव टू चेक विद द 3। देखो प्राइम नंबर कौन से 2 3 5 7, राइट, 11 13 देन 17 एंड 19। तो देखो यहाँ से 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी डिवाइड होगा नहीं, तो हमें चेक करना है 5 से। क्या 5 से डिवाइड होगा, तो डेफिनेटली हो सकता है 5 से डिवाइड। तो चलो इसे हम 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 1 ज़ा 5 3 एंड 5 7 ज़ा 35। 17 क्या आ रहा है हमारा, 17 तो हमारा एक प्राइम नंबर है, राइट ना। तो 17 तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो हमें क्या करना है, 17 को वैसे रखेंगे हम। 17 यहाँ पर आ जाएगा 1 हमारा, राइट। अब हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 20 का। तो 22 यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 5 एंड देन 5 एंड दिस इज 1। तो जस्ट सी हियर we got the prime factorization of 85 is 5 and 17 and prime factor of 20 is 2 to 5. So we have to write here 5 into 17 and 20 का आ जाएगा 2 into 5। तो देखो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ये 5 और ये वाला 5, राइट। एंड वी आर लेफ्ट विथ -17 डिवाइडेड बाय 4। So this is the answer of this question. So we will solve the next question like this only. Question number 6. Question 6 है -150 divided by -25। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों की साइन सेम आ रही है इस बार। अगर दोनों की साइन सेम होगी तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव। देखो यहाँ पर सेम साइन पॉजिटिव, सो the answer will be positive and we have to find again the prime factorization। तो चलो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं हम पहले 150 का, ठीक है। तो 150 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट ना। 2 से डिवाइड करने के बाद देखो 2 7 ज़ा 14 and 2 5 ज़ा 10, so it should be 75
अब 75 को तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से देखो, 3 से हो रहा है क्या, 7 + 5, हाउ मच, 7 + 5 वी गेट 12, और ये जो 12 है ना 3 के टेबल में आता है, राइट, सो वी कैन डिवाइड इट बाय 3, राइट, तो चलो इसको डिवाइड करेंगे हम 3 से अब, तो 75 डिवाइडेड बाय 3 वी विल गेट 25, अब 25 को 3 से जाएगा क्या, 5 + 2 7, नॉट पॉसिबल, तो वी कैन डिवाइड इट बाय नेक्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा 5, तो 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 5 and 1, so this is the prime factorization of 150. Now we will find the prime factorization of 25, तो 25 का तो काफ़ी आसान है, 5 5 5 and 1, this is the prime factorization of 25 and this is the prime factorization of 150, तो we have to write, तो 2 into 3 into 5 into 5 and the prime factor of 25 क्या है यहाँ पर 5 into 5, ठीक है, तो देखो यहाँ पे याद से देखना है क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर ए वाला 5 इससे कैंसिल होगा और ए वाला 5 इससे कैंसिल होगा एंड वी आर लेफ्ट विथ 2 into 3 and that was our 6, so this is the answer of question 6. होप आपको कोई दिक्कत नहीं होंगी यहाँ पर, तो चलो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 7 है 100 डिवाइडेड बाय 60, तो चलो इससे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप साइन देखो, दोनों की साइन सेम है, दोनों की साइन पॉजिटिव है, सो देयर विल बी नो चेंज इन साइन, मतलब साइन होंगी हमारी क्या पॉजिटिव ही होंगी, राइट ना, तो चलो इसके भी हम क्या निकालेंगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, और अगर आपको डायरेक्ट करना है आप डायरेक्ट कर सकते हो, देखो ये 0 से होगा 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन करने की, हम डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हैं, द आंसर इज नथिंग बट 5 डिवाइडेड बाय 3, ओके। अगेन वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 8 क्या है, क्वेश्चन 8 दिया है हमें 9 डिवाइडेड बाय -54, तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाय -54, देखो बच्चों यहाँ पर साइन क्या है सेम है और डिफरेंट है, साइन है हमारी डिफरेंट, अगर साइन डिफरेंट होंगी तो क्या आएगा, साइन अगर डिफरेंट होंगी तो वी विल गेट निगेटिव साइन, इसे भूलना नहीं है, ठीक है, तो वी आर गेटिंग द निगेटिव साइन। अब देखो 9 का टेबल तो सबको ही आता होगा, राइट ना, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 6 ज़ा 54, सो वी आर गेटिंग -1 डिवाइडेड बाय 6, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एंड दैट वाज -78 डिवाइडेड बाय 65, क्वेश्चन 9 दिया यहाँ पर -78 डिवाइडेड बाय 65। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको टेबल याद है तो अच्छी बात है, अगर टेबल नहीं आ रहे तो वी कैन डू वन थिंग, वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, दैट वाज 78, इसको डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, तो वी आर गेटिंग 2 3 ज़ा 6, राइट, एंड 2 9 ज़ा 18, अगेन अब 39 आ गया, 39 देखो किसी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अभी नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा 3, तो हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे, तो उससे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या आती है 9 + 3 हाउ मच 12, तो 12 इज डिविजिबल बाय 3, राइट ना, तो वी कैन डिवाइड बाय 3, तो इसको चेक करो 39 को 3 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 19, अब 13 जो है हमारा प्राइम नंबर है, तो इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, राइट, तो 13 वैसे रह जाएगा, तो ये आ गए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 78। उसी तरह से हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 65 के, चलो तो 65 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम, पहले देखो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करो, 6 + 5 हाउ मच 11, इट इज़ नॉट इन द टेबल ऑफ 3, तो आप 5 से चेक करो, 5 से हो सकता है, राइट, तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15, अगेन 13 क्या है हमारा प्राइम नंबर, तो देखो यहाँ पर we got the prime factor of 65 and we have the prime factor of 78 are 2 into 3 into 13, ठीक है, तो इसका हम यूज़ करेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखो साइन डिफरेंट है और डिफरेंट साइन होंगे तो हमें क्या मिलेगा निगेटिव, तो चलो यहाँ पर निगेटिव लिख रहे हैं हम, और अब लिखेंगे इसका फैक्टर, 78 के फैक्टर थे 2 into 3 into 13 एंड
65 के फैक्टर थे 5 इंटू 13, तो देखो यहाँ पे कैंसिल होगा 13 एंड 13 एंड वी गॉट द आंसर -2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ नथिंग बट -6/5। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है हमें -5 डिवाइडेड बाय -315। तो चलो इसे भी हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन डू समथिंग लाइक दिस, -5 डिवाइडेड बाय -315। देखो यहाँ पर साइन सेम है डिफरेंट है, साइन सेम है तो क्या आ जाएंगी प्लस, और ए क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 315। तो अभी प्राइम फैक्टराइजेशन तो 5 का तो आसान है, 5 1 आ जाएगा राइट, बट वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 315। अब 315 को 3 से डिवाइड होगा क्या, देखो 3 + 1 हो जाएगा 4, 4 + 5 9, तो इसको डिवाइड हो सकता है राइट ना, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 यहाँ पे 0 हो जाएगा एंड 3 5 ज़ा 15, 105। अगर इसको फिर हम सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं, देखो 3 3 ज़ा 9 ओके एंड 3 5 ज़ा 15, राइट ना। अब 35 को हम कैसे करेंगे, 5 इंटू 7 ओके एंड 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 7 1 ज़ा 7 ऐसे आ जाएगा। तो चलो ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर, तो वी कैन डू 5 का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे राइट, और इसका आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। नाउ जस्ट सी दिस 5 एंड दिस 5 इज गोइंग टू बी कैंसल एंड वी आर लेफ्ट विथ 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7। So 3 3s are 9 and 9 7s are 63. So we got the answer 1 divided by 63. So this is the answer of this question. So इसी तरह से इस एक्सरसाइज का एक पार्ट खत्म हो चुका, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। Thank you so much guys for watching. If you like my video, please like, comment and subscribe, and don't forget to share with your friends. Thank you so much guys for watching.